हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा फ्रॉम कन्फर्टस एकेडमी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। तो 7.2 के सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि हमारी दो थ्योरम्स यूज होती हैं और उन दो थ्योरम्स के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वो दो थ्योरम क्या हैं, उनको तो मैं सॉल्यूशन तो आपको जब थ्योरम्स कराऊंगा ना उसमें देखूंगा, सारी थ्योरम्स जो कराऊंगा ना उसमें सॉल्यूशन दूंगा। बट वो थ्योरम्स हैं क्या, जो थ्योरम यूज होंगी वो आप देख लीजिए कि क्या दो थ्योरम्स हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब टू इक्वल साइड्स। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है ना, कि सिंपल नॉर्मली थोड़ा सा बता देता हूं हल्का सा आइडिया कि अगर ये कोई ट्राइंगल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स, कौन सी टू इक्वल साइड्स? कोई भी दो इक्वल साइड्स। सपोज आपका ये एबीसी कोई ट्राइंगल है, हल्का सा आइडिया दे रहे हैं, और ये टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके ये अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इफ यू गिवन कि AB इज इक्वल टू AC है तो अपोजिट एंगल्स क्या होगा? अपोजिट एंगल्स AB का अपोजिट एंगल C होगा और AC का अपोजिट एंगल B होगा। तो हमें ये सिर्फ ये देखना है हल्का सा आइडिया, बाकी प्रूफ तो मैं थ्योरम्स जब कराऊंगा उस वाली वीडियो में देखना कि सारी थ्योरम्स होंगी। अभी मैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.2 का देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम दूसरी वाली थ्योरम है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब किसी ट्रायंगल में अगर इक्वल एंगल दिए हुए हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जस्ट ये रिवर्स एक दूसरे का है, ठीक है ना। अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया है थ्योरम का, ये दो थ्योरम्स लिखी हैं और बार बार यही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आप यहां देखोगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं कि 7.2 होल एक्सरसाइज। ये दो थ्योरम्स हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि ये टू थ्योरम्स यूज हो रही हैं, और जो कि हल्का सा हमने आइडिया दिया है कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो देखो आपको आप ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC and the bisector of angle B and angle C intersect each other। तो बाइसेक्ट एंगल B, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि हमने एंगल B को बाइसेक्ट किया, एंगल B को बाइसेक्ट किया और एंगल C को बाइसेक्ट किया, तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट है वो कहां पर इंटरसेक्ट हुई? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई। तो फिर उसके बाद प्रूव करना है आपको कि टू प्रूव OB इक्वल टू OC, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। तो ये AO लाइन है, ज्वाइन किया है बाद में, यहां पर इस A को O से ज्वाइन किया हुआ है ना। तो फिर ये AO जो लाइन है वो हमारे किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हमें बताना है कि ये एंगल और ये एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। तो फर्स्ट थ्योरम्स यूज करेंगे हम, और क्या थ्योरम यूज करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये BO और CO क्या बाइसेक्ट कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को। तो उससे पहले हमारा ट्राइंगल इन ABC, प्रूफ में देखो आप, इन ट्राइंगल ABC में क्या इक्वल है? AB इक्वल टू AC इक्वल है। तो AB इक्वल टू AC इक्वल है, आपको गिवन है, ये गिवन में है। और जब गिवन में है तो फिर थ्योरम देखो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है, तो इनके अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल क्या होगा? C होगा। तो AB का अपोजिट एंगल C है। आप यहां लिख सकते हो बाय थ्योरम एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B होगा, ये इक्वल हो गया। अब यहां पर देखो कि ये BO और CO इसका क्या है? बाइसेक्टर है, मगर जस्ट हाफ। आप लिखोगे सिंस BO एंड CO बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, आप ऐसे कह दो एंगल बाइसेक्टर, BO एंड CO एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो ये BO और CO इसके बाइसेक्टर है।
तो बीओ अगर बाइसेक्टर हैं तो ये क्या होगा, एंगल बी का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ से ये इक्वल हुआ है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या कहा, तो 1/2 एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी। तो 1/c एंगल हाफ सी का एंगल क्या हुआ, सपोज ये कह दिया हमने 1 और ये कह दिया 2, तो सी का हाफ, एंगल सी का हाफ क्या होगा, एंगल 1 हुआ, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल यहाँ से क्या हो गया 2, ये वाली बात। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं कि नाउ इसको हमने कह दिया फर्स्ट, तो अब ये जो एंगल हैं दोनों एंगल्स वो किस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, BOC के अंदर, ये वाला है ना। तो इन ट्राइंगल BOC की बात करें तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे कि सिंस वी हैव, हमारे पास क्या है, सिंस वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो बाय थ्योरम, अब दूसरी वाली थ्योरम देखो, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं, 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो फिर की इनकी अपोजिट साइड्स कैसी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो फिर आपका इसका एंगल ए का अपोजिट इस BOC में, तो BOC में अपोजिट एंगल क्या है, BOC का अपोजिट एंगल देखोगे आप इस ट्राइंगल में, तो एंगल 1 का अपोजिट एंगल साइड्स है हमारी OB। एंगल 1 की अपोजिट साइड्स क्या है, साइड्स क्या है हमारा OB इज इक्वल टू और एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है OC, तो ये हो गया OC। और यही हमारे में फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है, ये प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट आपका क्या हुआ, प्रूफ होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि AO बाइसेक्ट एंगल है। तो हमारे पास जो OB इक्वल टू OC आ गया है और हमें ये बताना है कि ये लाइन जो AO ज्वाइन की हुई है वो क्या करना है, वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि इस ट्राइंगल को लेंगे हम और इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो आफ्टर दैट जब हम इसको प्रूव करते हैं तो देखो इसके आगे ही चलते हैं और यहां पर कि इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC में, AOB एंड AOC में, तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, ये देखो क्या क्या है, AB इक्वल टू AC है ना, OB इक्वल टू OC हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं, और AO क्या है हमारी, कॉमन है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि AB इक्वल टू AC एंड BO इक्वल टू CO एंड AO कॉमन, AO इज इक्वल टू AO कॉमन। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC। कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे हुआ कॉन्ग्रुएंट हमारा, आप देखो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीनों साइड से। तो अब बचा क्या, CPCT से ये वाला एंगल दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। और इनको हम कह सकते हैं कि सपोज हमने इसको मान लिया 3 और इसको कह दिया 4, तो CPCT से आप यहाँ कह सकते हो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो अब ये हमारे दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल हो गए तो फिर ये AO लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, है ना। तो हम इसको लास्ट में कह सकते हैं इसके बाद कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो AO लाइन एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो सिर्फ आप यहाँ लिख सकते हो, सो देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A। तो ये आपका पार्ट प्रूफ होता है, यहां से दोनों पार्ट प्रूफ होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा और सेकंड पार्ट यहां रहा कि जब हमारे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए तो फिर AO लाइन जो है क्या करती है, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 7.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्राइंगल ABC AD ये फिगर है आपका, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इट इज गिवन कि AD इन ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BC को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो सो दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मींस इन विच AB इक्वल टू AC क्या करना है हमको, प्रूव करना है।
ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, मीन्स कि एक ऐसा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सो सिंपल प्रूव करते हैं हम। देखो यहां पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, गिवन है। तो आप कहो यहां से कह सकते हो कि एडी, सिंस एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी का। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एट बीसी, ऑफ बीसी, ऑफ बीसी, बीसी का कर रहा है। तो सो क्या लिख सकते हैं हम, क्या होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और इसको इक्वल करेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सो देयरफॉर कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंड बी डी इक्वल टू सी डी होगा या डी सी होगा, कुछ भी कह सकते। ये चीज ये हमारी शो करती है कि अगर ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ए डी भी ये 90 डिग्री होगा और बी डी सी डी के इक्वल होगा। ना अब हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड इक्वल बतानी है। तो दो साइड इक्वल बताने के लिए हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो फिर देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी ले लिए। अब सिंपल सी बात आप समझ लो यहाँ पर क्या क्या है। देखो ये बी डी इक्वल टू सी डी है, ये 90 डिग्री है और ये साइड, ओके। तो लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ओके। देन एंगल कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है ना। या इधर हम बी डी इधर का लिया है तो यहाँ इधर लिख देते हैं बी डी और इधर लिख देते हैं सी डी, ये ट्रायंगल इधर। अब ए डी कॉमन है दोनों में, तो ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी। थ्री एलिमेंट्स हमारे पास है, मिल गए। सो देयरफॉर अब हम यहां से कह सकते हैं, सो देयरफॉर कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट किससे, बाय साइड एंगल साइड। तो बचा क्या हमारे पास, सीपीसीटी से। जब हमारे पास ये साइड यूज कर ली, ये उसके इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल ली, यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो अब ये दोनों साइड बची हुई हैं, ए डी इक्वल टू बी सी। तो सीपीसीटी से आप यहाँ कह सकते हो कि क्या हुआ हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हमारी दो साइड इक्वल हो गई, इट मीन्स क्या है, वो ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस, यही हमको प्रूव करना था। तो नाउ इट इज प्रूव्ड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। ये देखो फिगर है रहा आपके पास कि BE and CF are drawn, these are altitude of equal sides because it is ABC isosceles triangle है। तो तो आपके पास यहाँ क्या होगा, ये ऑब्वियसली इक्वल साइड्स होंगी कि जब हमारे पास क्या ABC isosceles triangle है, तो AB इक्वल टू AC के साथ isosceles triangle है। ये AB इक्वल टू AC के साथ isosceles triangle है। और BE एंड BF आर एल्टीट्यूड्स ड्रॉन किए हुए हैं, इस पर ड्रॉन किए हुए हैं। तो अब आप बताओ कि ये जो ड्रॉ किए हुए हैं एल्टीट्यूड्स, ये क्या होंगे, इक्वल प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है इक्वल। तो एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बीई इक्वल टू सीएफ, बीई इक्वल टू सीएफ। तो देखते हैं हम क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। यहाँ पर ये आपको पता चल गया कि ये एबीसी ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी इक्वल टू एसी है, और ये बीई और सीएफ हमारे एल्टीट्यूड्स हैं किस पर, बीई एसी पर और सीएफ एबी पर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल है। तो देखते हैं आप प्रूफ। फर्स्ट, इन ट्राइंगल, देखो ए बी ई, ये वाला हम इसको हाईलाइट कर देते हैं अलग अलग करके। देखो ए बी ई, तो ए बी ई में लिया हमने ट्राइंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए सी एफ, ये वाला ए सी एफ एंड ए सी एफ, दो ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब आप देखो यहां से कि एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है,
जब हम ABE ले रहे हैं तो ये एंगल आ रहा है और ये 90 डिग्री आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन। और अब देखो यहां से AEB ये 90 डिग्री है और AFC दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ACF, दोनों कैसे हैं 90 है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड द परपेंडिकुलर हाइट वो मेक द 90 डिग्री एंगल, तो ये 90 डिग्री है। एंड क्या दिया हुआ है आपको, देखो ABE लिया है ना, तो AB आ गया है हमारे पास, साइड AB है, और इधर से ACF ले रहे हैं तो AC साइड है, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या हो गया, AB इज इक्वल टू ACB है। ठीक है, तो एंगल साइड से हमारा ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent triangle ACF by which, किसके द्वारा, एंगल साइड। तो रिमेनिंग साइड्स वर्ड CPCT से हम अभी यूज करते हैं हमेशा, तो CPCT से क्या होगा, CPCT से रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। तो क्या बचा हुआ है, देख लो आप, इसमें ये BE बची हुई है, तो कह सकते हैं हम यहां से BE इज इक्वल टू CF बचा हुआ है इसका। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर उसमें एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं तो उनके जो एल्टीट्यूड्स होंगे वो एल्टीट्यूड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर होता है प्रूफ क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है ना, तो अब आप यहां देखो कि ABC जो ट्राइंगल तो है और इसमें एल्टीट्यूड्स हैं, बट यहां प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, क्या प्रॉब्लम है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन है कि एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, बट यहां एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल नहीं है। एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड AC और AB पर हैं, बट वो कैसे हैं, इक्वल है। तो फिर हमको क्या प्रूव करना है, तो हमें यहां प्रूव करना है क्या कि AB इक्वल टू AC, और उससे पहले प्रूव करना है कि ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। ओके, ये दोनों प्रूव करनी है। और गिवन में क्या है, गिवन में है आपके पास यहां, गिवन में क्या है यहां पर कि ये इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं BE इज इक्वल टू वो CF, ये गिवन है। इस बात को ध्यान रखना। इस 4th वाले क्वेश्चन में स्पेशली फिर से मैं लाइन पढ़ता हूं, आप देखो इस चीज को कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB पर हैं और वो कैसे आर इक्वल। तो आर इक्वल यानी ये BE और CF एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये ABE ACF कॉन्ग्रुएंट है, और फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और उसके बाद जो साइड्स हैं आपकी वो AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। यहां AB इक्वल टू AC इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ। AB इक्वल टू ABE और ACF लिया हमने, ABE एंड ACF लिया, तो ABE और ACF सेम वही चीज। अब यहां अंतर क्या है कि यहां पर देखो इस क्वेश्चन में एंगल A इक्वल टू एंगल A तो कॉमन है, और उसके बाद फिर ये एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEB, और यहां पर AFC ये 90 डिग्री है, अब यहां इक्वल क्या है, यहां इक्वल है अब आपके पास ये BE इक्वल है CF के, यहां पर एल्टीट्यूड से इक्वल है। जब एल्टीट्यूड से इक्वल है तो आप देख लो आप एंगल साइड, फिर से हम कह सकते हैं सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF बाय, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बाय किससे, बाय एंगल साइड, तो ये एंगल साइड।
रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, तो CPCT, तो CPCT से क्या बचा हुआ है हमारे पास, अब देख लो इधर, ये मतलब ये एंगल और साइड ले ली, तो अब ये बचा हुआ AB, और जब हम ACF में देखेंगे तो फिर AC बचेगा, तो यहाँ पर CPCT से लिखेंगे हम AB इक्वल टू AC। ओके, तो ये प्रूव्ड होते हैं दोनों पार्ट, देखो ना, पहला पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमको इसकी साइड्स बतानी थी, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नाउ इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो AB इक्वल टू AC है, तो हम इसे कह सकते हैं, तो सो ऑल्सो कि ABC इज आइसोसेलेस, ABC इज एन आइसोसेलेस, हम ये भी कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, ये प्रूव कराया है, और साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, तो ये प्रूव्ड होता है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, द ABC एंड DBC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस मीन्स इन ABC, तो AB इक्वल टू AC, सेम बेस BC पर है तो DB इक्वल टू DC, ये DBC, तो इसके ये दोनों इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है ना, गिवन इज हियर कि ABC एंड DBC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ऑब्वियसली आइसोसेलेस, तो AB इक्वल टू AC है और BD इक्वल टू DC है, क्लियरली, तो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है हमारे पास ये कि ABD इक्वल टू ACD, ओके, तो देखते हैं क्या है, और अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर आपका, और ये आसान हो जाएगा, सिंपल। तो क्या हुआ, हमने ज्वाइन कर दिया किसको ज्वाइन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया A to D ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा, सामने कुछ नहीं है, अब तो जरा सा बचा हुआ है, आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। ये बात अगर एक बार क्लियर हो जाती है कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, तो उसे आसानी से आप समझ में आएगा कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ABD एक ट्रायंगल लिया हमने, और ACD एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना, और आप देखो यहाँ से कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ओके, टू ट्रायंगल, और सिंपल देख लो, अब क्या है आपके पास, AB है इधर, ये रहा आपका AB, इक्वल टू किसका है, ये AC है, तो ये AC आ गया इस वाले ट्रायंगल में। इधर से देखो BD है तो इधर DC है, CD है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, BD इक्वल टू CD, और ये क्या है, AD कॉमन, जो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था आसान बनाने के लिए उसको, तो यहाँ से क्या हो गया, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है आपकी, और ये गिवन है, और ये भी गिवन है, तो साइड, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent triangle what, ACD, then by CPCT, what CPCT, always CPCT, corresponding parts, sides or angles are equal, what, so by यहाँ लिख दो, by side से, then by CPCT what remaining, angle remaining, which angle remaining, तो हमको ये एंगल चाहिए, तो हमने ये बता दिया, कह सकते हैं हम ये एंगल क्या है, एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल इक्वल हो गया, सो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD आर इक्वल, यही आपको प्रूव करना था कि ABD और ACD कैसे हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो वी कैन से राइट हियर प्रूव्ड, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव्ड होता है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, यहाँ पर देखो
यहाँ पर अब बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर देखना है आपको कि ए बी इक्वल टू ए सी, ओके, ए बी इक्वल टू ए सी, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड दिस बी ए प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, इस बीओ को हमने डी तक प्रोड्यूस किया और सच दैट कैसा प्रोड्यूस किया कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है ए बी के इक्वल है, इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव किया हुआ है, ठीक है ना। पहले ए बी इक्वल टू ए सी था, फिर इस बी ए को प्रोड्यूस किया और ए डी के साथ ज्वाइन कर दिया उसको, ठीक है ना। और अब आपको प्रूव करना है क्या कि बी सी डी, इसको पहले प्रोड्यूस किया तो अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको वहां पर ऑब्वियसली, तो ये बी सी डी इज अ राइट ट्राइंगल, ये प्रूव करना है कि बी सी डी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल नॉट अ ट्राइंगल, राइट एंगल, मतलब ये एंगल हमें क्या बताना है, 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं अपन इसको। अब सबसे पहले देखेंगे, आपको ऑब्वियसली मालूम है कि सबसे पहले आप देखो यहां से कि प्रूफ, व्हाट प्रूफ, सिंपल, क्या, इन ट्राइंगल एबीसी, देखो पहले आप, तो इन ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी ट्राइंगल में, तो एबीसी ट्राइंगल में क्या है हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, थ्योरम सेकंड पॉइंट 2, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको कह दिया हमने 1 और 2, तो आप कह सकते हो ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आगे ये भी है कि अब इस बी ए को एडी के प्रोड्यूस किया गया है, इक्वल प्रोड्यूस किया है और इतना प्रोड्यूस किया है कि ये इसके बराबर है, तो फिर से देखो आप इन ट्राइंगल एबीसी में, अब आप इधर देखो क्या है, इन ट्राइंगल विच वन, एडीसी में, एडीसी में पहले एडीसी, या फिर हमको इसको कह सकते हैं कि अगर आप देखो कि ए बी, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी है, ठीक है ना, और ए बी इक्वल टू ए सी भी है, बट ए बी इक्वल टू ए सी भी है, सो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ये हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू ए डी। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे ए सी डी में, नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी में देखो आप, ए सी डी में, तो ये दोनों साइड कैसे हो गई, ए डी इक्वल टू ए सी हो गया, ए सी इक्वल टू ए डी हो गया, तो जब इन ट्राइंगल देखा, सो नाउ सिंस ए सी इक्वल टू ए डी है, तो फिर से थ्योरम क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो फिर हम कह सकते हैं, इसको हमने कह दिया कि सपोज ये एंगल 3 है और इसको कह दिया एंगल 4 है, तो यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, या देखो यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखनी है कि एंगल ए सी, सॉरी साइड ए सी का ये वाला साइड, तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो आप ऐसे लिखें उसको, नहीं बाद में कहेंगे सर यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये इसका अपोजिट, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे पूरे ट्राइंगल की, क्यों, क्योंकि हमको तो सी जो इस वाले बी सी डी का है, पूरे बी सी डी ट्राइंगल की बात करेंगे तो बी सी डी को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे ना हम, तो हमें बताएंगे हमें ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बी सी डी में, बी सी डी में प्रूव करना पड़ेगा, ये बी सी डी में, ठीक है ना। तो अब यहां से लेके चलते हैं, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, और इस बी सी डी में देखेंगे हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको मालूम है, तो आप देखो यहां से क्या लिखेंगे हम, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना है, एंगल बी तो 1 है, एंगल बी इधर देखते हैं, तो एंगल बी क्या 1, और एंगल सी क्या है, एंगल सी 2 और 3 कैसे है, 2 और 3 का सम है यहाँ पर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल क्या, अब डी क्या है, एंगल 4 है, तो ये एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री।
तो ये हो गया। अब यहाँ देखो कि एंगल 1, 2 और 3 और 4, तो अब देखो यहाँ एंगल 4 क्या है, 3 है ना, तो 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि हमको ये चाहिए 2 और 3 चाहिए, और 1 की जगह 2 लिख सकते हैं और 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, एंगल 2 प्लस ये एंगल 2 तो ऐसा ही रहेगा और एंगल 3 यही रहा, और इस एंगल 4 के जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 3 लिख दिया, तो फिर से एंगल 3 हो गया इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आती है बात, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या कहा हमने, एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक है ना, ये एंगल है, ध्यान रखना है। अब इस 2 से क्या कर दिया हमने, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यहां पे क्या मिला हमको कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलो चेक कर लो, देख लो, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 को है पूरा हमारा सी एंगल है, तो हम किसको कह सकते हैं, बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज अ right angle. So BCD is a right angle. Okay. So right here, this angle BCD is a right angle. यही हमको प्रूव करना था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि नाउ प्रूव्ड। ओके, तो ये प्रूव्ड होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर आपका 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज एंगल इज 90 डिग्री। देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें एंगल B को और एंगल C को हमें फाइंड करना है कि एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या है। और आपको ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पर है, एंगल A पर 90 डिग्री है, मतलब A क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो सिंपल देखो आप, बहुत तरीके से बिल्कुल सिंपल आसान, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, देखो AB इक्वल टू AC, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड परपेंडिकुलर एंड बेस कैसा है, इक्वल है ना। तो इन विच इन सेंस क्या है हमारा, AB इक्वल टू AC है, यहाँ पर AB इक्वल टू AC है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई थ्योरम लग रही है वैसे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बाय थ्योरम, बाय थ्योरम तो हम कह सकते हैं, इसको मान लिया। अब AB का अपोजिट साइड क्या है, सॉरी अपोजिट एंगल क्या है, AB साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो हम कह सकते हैं एंगल C। और AC रहा, इसका अपोजिट एंगल क्या है, B, तो ये एंगल B, तो ये फर्स्ट। अब हम इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि यहां टू एंगल्स कैसे हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है ना। सो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC या इन ट्रायंगल ABC। ओके, तो क्या कह सकते हैं हम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से कह सकते हो कि एंगल A हमारा 90 डिग्री है, ये रहा, एंगल B और एंगल C कैसे हैं, इक्वल है, तो वी कैन रिप्लेस ईच अदर, एंगल B को C लिख सकते हैं या फिर C को B लिख सकते हैं, है ना। तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 को उधर शिफ्ट किया और ये इनको दोनों को प्लस कर दिया, तो 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये ओके। सो 2 एंगल B इज इक्वल टू क्या हुआ, 90, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो एंगल B इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 45। सो देयरफॉर, क्योंकि एंगल B और एंगल C कैसे हैं, इक्वल है, सो देयरफॉर एंगल C also 45 डिग्री। यही फाइंड करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C। सो यहां पर होता है सॉल्व्ड, यहां प्रूव्ड नहीं करना था, हमें क्या करना था, सॉल्व फाइंड करना था, तो हम कह सकते हैं सॉल्व्ड। ओके, कंप्लीट। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल
ABC is a equilateral triangle. So that each angle is 60 degree. ABC is equilateral triangle. Given ABC is an equilateral triangle, then prove that all angles, each angle is 60 degree. So how to prove कि each angle is 60 degree, है ना? तो देखते हैं, बहुत सिंपल आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको और समझने की कोशिश करेंगे और 100% आपको समझ में आएगा। और आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है और उसमें कोई भी डाउट नहीं बचता है। अगर कोई डाउट लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि ये क्वेश्चन हमारा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है ना? तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ऊपर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ। तो सिंस ABC is a equilateral और ये इक्विलेटरल है तो क्या होगा फिर, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वी मेक टू कंडीशंस हम बनाते हैं, इसमें से हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, बहुत फर्स्ट केस कि दिस टू साइड्स वी टेक आर इक्वल, केस फर्स्ट। नाउ AB इज इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। तो अब यहां पर देखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब देखो AB इक्वल टू AC, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, C, तो बी कैन राइट हियर एंगल C, और BC का अपोजिट एंगल क्या है, A, तो ये एंगल A, दिस इज योर फर्स्ट। अब हमने क्या किया था कि पहला केस लिया, अब सेकंड केस में हमने क्या लिया, सेकंड केस में हमने ये लिया BC इक्वल टू CA, केस सेकंड BC इक्वल टू CA। तो फिर से इसकी अपोजिट साइड्स, तो BC का अपोजिट साइड क्या है, अगेन थ्योरम, बाय थ्योरम लिख लो यहां पर, बाय थ्योरम, और यहां पे भी लिख लो बाय थ्योरम। तो यहां पर क्या, BC का अपोजिट एंगल A, तो एंगल A इज इक्वल टू, और CA का अपोजिट एंगल B, तो ये अपोजिट एंगल B, सेकंड। ओके, अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना, कि एंगल C इक्वल टू एंगल A के इक्वल है और एंगल B के इक्वल है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि सभी एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि C A के इक्वल है और A B के इक्वल है ना, या B A के इक्वल है और A C के इक्वल, आप ऐसे भी कह सकते हो B A के इक्वल और A C के इक्वल, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आफ्टर दैट वी यूज हियर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A लिख लिया हमने, है ना, तो एंगल A प्लस B के भी इक्वल A के बराबर है, तो यहां पर भी एंगल A, और C भी A के इक्वल है, तो यहां पर भी एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे 160 अपॉन 3, तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल A C के इक्वल है, A B के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो प्रूव्ड, और ये प्रूव्ड होता है, कंप्लीट होता है, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जो भी प्रॉब्लम आती है, हमने 7.1 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, वो आपको मिलने वाला है ना, और 7.2 भी अब मिलेगा आपको। और इसमें जो भी आपको डाउट लगे और कोई भी नया भी प्रॉब्लम लगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसे हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।